Namaste and welcome to this exciting episode of Pathology Debunking Mythology. Pathology means science of truth or study of truth. Opposite of that is mythology, which means science or study of fake, lie, or imagination. There's a very famous quote of Chanakya Rishi. चाणक्य ऋषि ने एक बार कहा था कि एक देश में रहने वाले लोग एक ही प्रकार की विचारधारा के हों, एक ही प्रकार की उनकी जो पद्धति हो पूजा करने की, या इस एक प्रकार की भाषा हो जो कनेक्टेड हो, तब वो देश जो है लंबे समय तक शक्तिशाली बन जाता है। और रिसेंटली हम लोग के भारत में बहुत डिबेट्स भी हो रही है यूसीसी के ऊपर, सामान्य नागरिक संहिता के ऊपर डिबेट भी हो रही है कि कि क्यों यूसीसी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। एक गुरुमूर्ति जी ने काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा था, लेकिन उसके पहले किसी ने भी वो पॉइंट रख चुके हैं अपनी बुक्स में। So let us welcome the same author, Sri Rameshwar Mishra Pankaj. नमस्ते रामेश्वर जी। ओके। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ जब आपने बताया कि ये पॉइंट आप पहले भी रख चुके हैं आर्टिकल में जी। कि हाँ। कि मतलब 1937 से भारत में ये लगा है शरिया कानून, जो जी। मुसलमानों के ऊपर। हाँ। लेकिन हाँ। मुझे बताइए, शरिया कानून तो सऊदी अरेबिया में भी है, और वहां पर तो पूजा जो पनिशमेंट दी जाती है शरिया कानून के हिसाब हाँ। से दी जाती है। ऐसा ही बोला जाता है कि अगर शरिया कानून पूरी तरह सऊदी अरेबिया वाला भारत में लगाया जाएगा तो 24 घंटे में कोई मुसलमान बचेगा ही नहीं, सारे एक्स मुस्लिम बन जाएंगे, क्योंकि वो हाँ। उसकी पनिशमेंट बहुत टफ है। तो ये सबसे पहले सामान्य नागरिक संहिता ये एक्चुअली है क्या, और जी। इसका जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन ने जो प्रावधान जो किया बी आर अम्बेडकर ने, वो क्यों किया? जी। ये समान नागरिक संहिता वस्तुतः भाजपा जो लाना चाहती है, उसे सबसे पहले चाहिए था कि वो पूरा ड्राफ्ट सर्कुलेट करती। लेकिन चूंकि वो ये संसद में जो नियम है कि जो संसद में बहस होना है उसको पहले बाहर पब्लिक नहीं करना चाहिए, इसलिए वो उसे नहीं ला रहे हैं। एक ऐसा यहाँ नियम बन गया है। तो पहले संसद में ड्राफ्ट आएगा, इसलिए वो ठीक ठीक ड्राफ्ट क्या आएगा ये तो हमें पता नहीं। लेकिन जो आपने पहले पूछा है कि ये क्या है, तो भारत का जो संविधान है उसका अनुच्छेद 44 है, 44। वो कहता है कि द स्टेट शैल एंडिवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन्स ए यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये 44 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का संविधान। उसका आर्टिकल 44 है। तो ये तो आर्टिकल 44 का केवल इम्प्लीमेंटेशन है जो भाजपा सरकार कर रही। इस पर संसद में बहुत बहस हुई थी, और उसके पहले जब इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बनाया जा रहा था संविधान, तब भी बहुत बहस हुई थी। तो इसके पक्ष में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, ये सब लोग थे। डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत ही पावरफुल स्पीच दी थी इसके पक्ष में। और इसके विरोध में जो मुख्य लोग थे उनमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो भारत में पैदा भी नहीं हुए थे और जिनकी सारी शिक्षा अरब देशों में हुई थी, जिनको संस्कृत की या भारतीय शास्त्रों की कोई जानकारी नहीं थी, हिंदू धर्म की कोई जानकारी नहीं थी, केवल इस्लाम की जानकारी थी। उन्होंने इसका विरोध ये करते हुए किया कि ये जो प्लूरलिटी है भारत की, वो इससे बाधित हो जाएगी। ये तर्क बहुत बड़ा झूठ है, लेकिन ये झूठ चल रहा है। उसका कारण ये है कि जिससे मजहब और रिलीजन कहते हैं, वो असल में उसके लिए ये जरूरी है कि किसी एक कोई एक उसका फाउंडर हो, और उसका जो डॉगमा होता है उसके द्वारा जो फेथ के बारे में वो दावा किया जाता है कि ये कोई डिवाइन है। ऐसे किसी एक फेथ, मतलब एक जो है फाउंडर होना चाहिए रिलीजन का या मजहब का,
और उसका एक सिंगल फेथ हो, उस फेथ को रिलीजन कहते हैं। तो हिंदू धर्म जो है वो रिलीजन नहीं है। और अगर रिलीजन अर्थ ही करना है तो फिर वो बहुत बड़ा ग्रुप है ना, वेरी पावरफुल स्ट्रांग एंड मल्टीपल यूनिट्स हैं ऐसे। एक ऐसा हिंदू धर्म को अगर रिलीजन कहेंगे तो वो कम से कम 1,000 रिलीजन्स का एक ग्रुप, क्योंकि इसका हर संप्रदाय, और इसमें बहुत सारे संप्रदाय हैं और नए संप्रदाय बनाने की भी सुविधा है धर्म के आधार पर। धर्म वो है जो मानव धर्म है, जैसे कि ब्रह्मांड का धर्म है, पृथ्वी का धर्म है, आग का धर्म है, जल का धर्म है। मनुष्यों का भी एक धर्म प्रतिपादित है, जो यूनिवर्सल लॉज हैं, उनको मानव धर्म हमारे यहाँ शास्त्रों में, मानव धर्म शास्त्र मनुस्मृति जिसे कहते हैं, वो मानव धर्म शास्त्र कहा गया है मूल रूप से। तो उस मानव धर्म शास्त्र के अनुशासन में हजारों संप्रदाय हो सकते हैं, और अभी कम से कम लगभग 84-85 बड़े संप्रदाय हैं, जिसमें 10-12 तो बहुत ही शक्तिशाली संप्रदाय हैं, है ना। तो इसलिए हिंदू धर्म जो है वो रिलीजन नहीं है। तो प्लूरलिटी अगर करनी है तो हिंदू धर्म स्वयं प्लूरलिटी का साक्षात रूप है। यानी हिंदू धर्म का अर्थ है प्लूरलिटी को कैसे आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, विविध समुदायों को, सैकड़ों समुदाय, सैकड़ों संप्रदाय, सैकड़ों जीवन शैली या जीवन दर्शन को मानने वाले लोग आपस में कैसे रह सकते हैं, उसका एक पूरा प्रावधान है धर्म का अनुशासन, मानव धर्म शास्त्र के अनुशासन में, वो हिंदू धर्म है। तो हिंदू धर्म को इस्लाम और क्रिश्चियनिटी से इक्वेट करना झूठ भी है और पाप भी है। और ये कब से शुरू हुआ? थोड़ा सा शुरू में गांधी जी ने स्लोगन के रूप में कह दिया, इसके बाद जवाहरलाल ने इसे प्रोपोगेट किया, और अभी के जितने भी सेकुलरिस्ट, लेफ्टिस्ट और मुस्लिम और फंडामेंटल क्रिश्चियनिटी या मिडिवल क्रिश्चियनिटी के जो फेथफुल लोग हैं वो इसको कहते हैं। तो प्लूरलिटी का भारत में अर्थ है हिंदू, क्योंकि उसमें सैकड़ों संप्रदाय हैं, और वस्तुतः छोटे छोटे संप्रदायों को भी ले तो हजारों संप्रदाय हैं। तो 1,000 रिलीजन, 1,000 मजहब के बराबर अकेला हिंदू धर्म है। इसलिए ये लोग जो प्लूरलिटी का तर्क देते हैं, ये सच को छिपाते हैं, क्योंकि किसी भी नेशन में, किसी भी राष्ट्र या राज्य में भी प्लूरलिटी कैसे रह सकती है, इसका आज तक इसका दृष्टांत केवल हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म में सैकड़ों संप्रदाय हैं, हजारों संप्रदाय छोटे छोटे भी उसमें हैं, और उन सब के लिए एक अनुशासन है। इसलिए मौलाना आजाद का तर्क झूठा था, और वर्तमान में भी यही कहा जा रहा है कि प्लूरलिटी कैसे रहेगी, विविधता कैसे रहेगी, बहुलता कैसे रहेगी। हिंदू धर्म तो स्वयं में एक बहुलता का उदाहरण है ना। इसमें कितने सारे संप्रदाय हैं, शैव हैं, शैवों के भी कम से कम 24 शाखाएं हैं, शाक्त हैं जिनकी 10-12 मुख्य शाखाएं हैं, वैष्णवों के 50 से अधिक संप्रदाय हैं बड़े बड़े, जिसमें मुख्य मुख्य आप सब जानते ही हैं, वेदांत मानने वाले हैं, फिर रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, इन सब के रामानंदाचार्य, इनके अनुयायी हैं। तो बहुत बड़े बड़े संप्रदाय हैं, यानी लगभग इंग्लैंड या फ्रांस या जर्मनी का एक एक नेशन स्टेट जितना बड़ा है, उतने तो इनके अनुयायी हैं, कईयों के तो उससे भी अधिक। तो इतने संप्रदायों के एक समूह को हिंदू कहते हैं। तो हिंदू जो है वो रिलीजन नहीं है, हिंदू जो है वो मजहब नहीं है, और हिंदू ही बता सकता है कि प्लूरलिटी कैसे रहे। एक तो ये जानना चाहिए कि जितने तर्क दिए जा रहे हैं प्लूरलिटी के पक्ष में, विविधता के पक्ष में, वो छिपा रहे हैं इस सच को कि हिंदू धर्म कम से कम 100 रिलीजन्स का एक ग्रुप है, एटलीस्ट 100 रिलीजन्स, है ना, कम से कम 100 रिलीजन्स का एक ग्रुप है हिंदू। तो उसको इक्वेट नहीं कर सकते इस्लाम और ईसाइयत से या किसी से भी, क्योंकि वो तो एक सिंगल फेथ है, वो तो एक सिंगल रिलीजन है। अब बचा कि इसकी बैकग्राउंड क्या है, तो वस्तुतः है 1937 तक तो वो एक ही तरह का, क्योंकि अंग्रेजों ने ये कहा कि भाई हम अपना एक्ट चलाएंगे। इनके जो आपस में डिस्प्यूट थे, 1858 में पहली बार ब्रिटिश स्टेट भारत आया, आधे भारत में, लगभग आधे भारत में 1858 में ब्रिटिश स्टेट ने इंटरवीन किया। तो भारत के जिन राजाओं से उनकी मैत्री थी, उनके कारण वो यहाँ आया। तो उसने कहा कि हम यहाँ प्रजा को समान रूप से मानेंगे, न तो हम कोई कैथोलिक या प्रोटेस्टेंट चर्च यहाँ लाएंगे,
न यहाँ के लोगों को प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन बनाने की कोशिश करेंगे, हमको तो केवल सिविल कंडक्ट से मतलब है। तो वो एक ही सिविल लॉ चलाते थे। ऐसा होता था कि अगर कोई डिस्प्यूट हो गया और किसी ने कहा कि नहीं नहीं ये हमारे रिलीजन या मजहब के अनुसार है, तो वो उसके एक्सपर्ट को बुलाते थे। या हिंदुओं का अगर उत्तराधिकार, वसीयत, संपत्ति के विभाजन, गोद लेने की प्रथा आदि में कोई अलग अलग किसी इलाके में डिस्प्यूट हुआ, तो उस क्षेत्र में जो हिंदू संप्रदाय है, हिंदू नहीं मतलब उस क्षेत्र में हिंदुओं का जो संप्रदाय उस झगड़े के अनुयायी हिंदुओं के जिस संप्रदाय को मानते हो, उस संप्रदाय के विद्वान को बुला लेते थे कि भाई तुम जिसे कहो तुम्हारा पंडित आ जाए, वो हमें सलाह दे। तो बिल्कुल अलग चीज है। अब प्रोपोगंडा क्या कर दिया है कि वो हिंदू पंडित होते थे, हिंदू होते थे, लेकिन अगर वो रामानंदाचार्य को मानने वालों का डिस्प्यूट है तो वो रामानंद संप्रदाय के किसी जानकार को बुलाते थे। मतलब उनका उद्देश्य था कि डिस्प्यूट आपस में सुलझ जाए। और उसमें केवल इतना था कि संपत्ति संबंधी तुम्हारे यहाँ कोई प्रथा हो, कस्टम्स मुख्यतः, कस्टम एंड ट्रेडिशन क्या है ये जानने के लिए। बाकी वो जो जस्टिस करते थे, जजमेंट देते थे, वो सिविल लॉ के अनुसार, अपने सिविल लॉ के अनुसार। 1937 में जब प्रांतीय सरकारें आई और ये सब बात हुई कि भाई मुसलमानों ने विशेषकर उत्पात शुरू कर दिया अंग्रेजों के उकसावे पर, तब ये कहा गया कि मुसलमानों के लिए थोड़ा सा रियायत दे दो कि उनके शरिया में क्या है। तो ये स्थिति है। तो वस्तुतः तो सिविल लॉ 1858 से 1937 तक स्वयं अंग्रेजों ने पालन किया। 1937 से जब कांग्रेस सरकारें कई राज्यों में आ गई, तब और इधर अंग्रेजों के उकसावे से फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम्स ने बहुत उत्पात शुरू किया। तो कहा गया कि अच्छा तुम्हारे आपसी मामले तुम सुलझा लो। लेकिन तब भी कोई ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी कोई चीज नहीं थी। ये जो पर्सनल लॉ है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 1973 में इंदिरा गांधी ने बनवाया है। इंदिरा गांधी ने क्यों बनवाया? क्योंकि इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी एक मुसलमान थे। तो उन्होंने सोचा कि मैं अपनी बिरादरी के लोगों को प्रोटेक्ट कर लूं। तो इन दैट सेंस इंदिरा गांधी वाज बिहेविंग लाइक ए मुस्लिम पर्सन, नॉट लाइक ए इंडियन प्राइम मिनिस्टर। ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया गया है, ये भारत के प्रधानमंत्री का आचरण नहीं है। ये भारत के प्रधानमंत्री पद पर आरूढ़ एक मुस्लिम समुदाय के प्रति प्रेम रखने वाली व्यक्ति का आचरण है। तो ये तो गलत है। भारत के प्राइम मिनिस्टर को किसी भी संप्रदाय से या किसी भी समुदाय से अनुचित पक्षपात नहीं करना चाहिए, सबके प्रति न्याय करना चाहिए। तो भाजपा जो कर रही है वो बहुत छोटी सी चीज है, बहुत छोटी। ये इसमें दो पक्ष हैं। देखिए, जो लोग इसका बहुत बड़ा गाना गा रहे हैं वो भी झूठ है, क्योंकि वो ऐसे बता रहे हैं कि अब हिंदुत्व आ रहा है। तो जो लोग विरोध कर रहे हैं वो कौन है? जो विरोध कर रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड का, समान नागरिक संहिता का, वे भारत के सबसे धूर्त और अनसोशल लोग हैं। तो वो क्या सोच रहे हैं? वो सोच रहे हैं कि ऐसा ना हो कि सचमुच यहाँ कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड लग जाए, तो पहले से वो अपना बचाव कर रहे हैं। तो झूठा आरोप, झूठा असंतोष दिखा रहे हैं। जब लागू हो जाएगा तो सब शांत हो जाएंगे। ये वही लोग हैं जो कहते थे कि धारा 370 लागू हुई तो खून की नदियां बह जाएंगी, अयोध्या में राम मंदिर नहीं बन सकता, नहीं तो हम खून की नदियां बहा देंगे, और सब शांत हैं। तो ये जो लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रहे हैं वो मिडिवल क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम फंडामेंटलिज्म के पक्षधर लोग हैं, गलत लोग हैं। और ये भारत को एक समाज और एक राज्य के रूप में सुदृढ़ नहीं देखना चाहते। तो ये तो बहुत स्पष्ट है। ये स्थिति कैसे आई है? ये स्थिति कांग्रेस ने क्रमशः पैदा की है। पहले तो जवाहरलाल नेहरू के समय भी डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ला दो। तो जवाहरलाल नेहरू को मुसलमानों के बहुत पक्के मित्र थे, क्योंकि उनके पिताजी का मुस्लिम लोगों से बहुत संबंध था, और फिर वो स्वयं मुसलमानों के काफी निकट आ गए थे। लगभग रिश्तेदारों जैसा व्यवहार था उनका मुसलमानों से। तो वो मुसलमान उनसे अप्रोच कर लेते थे। तो उन्होंने कहा नहीं भाई, ऐसे करो कि ये मुसलमानों में बाद में होगा, पहले हिंदू लॉ बना लो। तो केवल हिंदुओं के लिए उन्होंने विवाह और संपत्ति का विभाजन और उत्तराधिकार आदि के कानून बनाए।
तो ये स्वयं जवाहरलाल नेहरू का पक्षपात था। लेकिन फिर भी वो उन्होंने ये नहीं कहा था कि कोई एक मुस्लिम पर्सनल लॉ होगा। जवाहरलाल ने कभी भी इसकी अनुमति नहीं दी होती, असंभव है। इस मामले में वो बहुत स्पष्ट थे स्टेट्समैन के रूप में। उन्होंने कभी भी ये परमिट नहीं किया होता कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बने। इसके बाद इंदिरा गांधी ने 1973 में ये बनाया। लेकिन कांग्रेस ने एक काम किया, जवाहरलाल जी तो हिंदू धर्म के विषय में कहते थे कि आई एम हिंदू बाई एक्सीडेंट, तो उनको हिंदू धर्म का कुछ नहीं पता था। लेकिन उनमें एक स्टेट्समैन स्पिरिट थी और वो थोड़ा निष्पक्ष ही रहना चाहते थे। लेकिन जब से इंदिरा गांधी सोवियत संघ के कंट्रोल से, सोवियत संघ के निर्देशन से, सोवियत संघ की सहायता से, यानी स्टालिन के और स्टालिन के उत्तराधिकारियों के षड्यंत्र से लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई और इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी, तब से वो हिंदू समाज को तोड़ने का काम करने लगी। क्योंकि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, जो थर्ड कम्युनिस्ट इंटरनेशनल है, उसकी ये योजना ही थी कि जितने भी नेशन स्टेट जो उनके प्रभाव में आए, वहां पर जो वहां की मेन स्ट्रीम सोसाइटी है उसको तोड़ो। उसमें एक तो आप वल्गैरिटी पैदा करो, अश्लीलता पैदा करो, सेक्स का, ये सब थर्ड मुस्लिम इंटरनेशनल के प्रस्ताव हैं। उनकी भाषा बिगाड़ो, उनके यहाँ सामाजिक जितने भी प्रभाव हैं उनको तोड़ो, क्योंकि संपत्ति और परिवार दोनों तोड़ना है और वो सबसे पहले मेन स्ट्रीम सोसाइटी को तोड़ना है। तो कम्युनिस्टों ने थर्ड कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के निर्देश के अनुसार भारत में हिंदू समाज को तोड़ने के लिए हिंदू समाज की सभी संस्थाओं, सभी व्यवस्थाओं पर आक्रमण शुरू किया और इंदिरा गांधी उसका टूल बन गई। तो उन्होंने छूट दे दी मुसलमानों को कि आप करो। इतना ही नहीं, उनको लगा कि इसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दो, संस्थाबद्ध कर दो। तो उन्होंने 1973 में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना दिया। ये एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, तो स्टेट के पैरेलल एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को उन्होंने मान्यता दे दी। ये क्या है, ये वस्तुतः यदि नेशन की भारत में परिभाषा हो जाए या स्टेट की, स्टेट और सोसाइटी की रिलेशनशिप डिफाइन हो जाए, तो ये एंटी नेशनल एक्टिविटी है। किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को स्टेट के पैरेलल खड़ा करना एंटी नेशनल एक्टिविटी है। तो इंदिरा गांधी ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड स्थापित करके एंटी नेशनल एक्टिविटी की। धीरे धीरे कांग्रेस इसमें लग गई कि हिंदू समाज को हर तरह से तोड़ देना है। तो उसने मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट, टेररिस्ट और मिडिवल क्रिश्चियनिटी के सपोर्टर्स और साथ ही कम्युनिस्ट, इन तीनों को इतना बढ़ाने का अभियान छेड़ दिया कि जो हिंदू धर्म पर लगातार अटैक कर रहे हैं। तो ये इसलिए वो ये बहुत मामूली सा एक कदम है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो संविधान में भी दिया गया है, उसका भी विरोध कर रहे हैं। इसलिए नहीं कि इससे उनका कोई नुकसान होगा, वो प्रोटेक्शन कर रहे हैं। जैसे बाबरी ढांचे में उन्होंने मुकदमा दायर कर दिया जबकि उनको अधिकार नहीं था, क्योंकि मस्जिद का झगड़ा कौन कर सकता है, मस्जिद के मुकदमे में वादी कौन हो सकता है या प्रतिवादी कौन हो सकता है, जो मोमिन हो। और मोमिन वो है जो कुरान का पालन करे। जैसा आपने शुरू में कहा, तो सऊदी अरब में जो शरिया लागू है उसको जो माने वो मोमिन है। तो भारत में ऐसे मुसलमान है ही नहीं, इसलिए इनको मस्जिदों की ओर से मस्जिद कमेटी बनाने, मस्जिद के बिहाफ पर सूट दाखिल करने या रिस्पोंडेंट होने का कोई अधिकार ही नहीं है लीगली। लेकिन भारत सरकार में चूंकि ऐसे लोग रहते हैं जिनको इन सब विषयों में कोई खास रुचि नहीं है, तो वो चल रहा है। कांग्रेस तो विशेषकर हिंदुत्व विरोधी थी, तो उसने मुनाफिकीनों को मस्जिदों के पक्ष से लड़ने की अनुमति दे दी कि वो मोमिन हैं ही नहीं। अब स्थिति ये है, जो शरिया ला के बारे में आपने कहा, तो शरिया ला क्या है ये कोई नहीं जानता। कम से कम 50 प्रकार के शरिया ला के इंटरप्रिटेशन। एक तो उनके अलग अलग स्कूल हैं, वो मैंने अपनी पुस्तक में बताया है, बनावटी मुसलमान जो हमारी पुस्तक है उसमें हमने बड़े विस्तार से बताया है कि इनके कई अलग अलग स्कूल हैं और शरिया के बारे में इनकी सबकी व्याख्या है। क्यों? क्योंकि शरिया ला का कुरान से संबंध बहुत कम। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कोई शरिया कानून नहीं दिया था, उन्होंने तो केवल कुरान शरीफ, जो कि अल्लाह ताला ने सातवें आसमान पर बैठी हुई एक बहुत बड़ी सुपर पावर, सर्वोच्च सत्ता,
जो सातवें आसमान में है, उसने रिवोल्यूशन के जरिए उनको कुछ दिया था, वो कुरान शरीफ है। कुरान शरीफ को लेकर भी विवाद है, लेकिन हम उसमें नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्होंने आपस में अंत में मुसलमानों ने तय किया। हालांकि शिया लोग इस कुरान को नहीं मानते, लेकिन सुन्नी, सारे ही सुन्नी अब इस कुरान को मानते हैं, कुरान शरीफ को। तो जो मौजूदा कुरान शरीफ है, हम उसको मान लेते हैं कि यही अल्लाह ताला ने इल्हाम के रूप में इन्हीं आयाह को उनको भेजा था, पैगंबर साहब को। लेकिन वहां तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां ये तो लिखा है कि आप नशा नहीं करें, आप जो है किसी भी प्रकार के नशे के कारोबार से नहीं जुड़े हैं, आप बीड़ी सिगरेट तंबाकू चिलम सिगार कुछ भी नहीं पियो, गांजा भांग कुछ नहीं खाओ, इसका कारोबार मत करो, इसके कारोबार करने वाले को सपोर्ट मत करो, कोई चित्र मत, कोई जीवित वस्तुओं का चित्र, अल्लाह की बनाई कायनात में जो कुछ भी हैं उनका अनुसरण मत करो। अर्थात आपको फोटोग्राफी नहीं करनी चाहिए, पेंटिंग ऐसी नहीं करनी चाहिए कि जिसमें चिड़िया या पेड़ या मनुष्य हो, ये सब कहा है। तो आप कायदे से एक्टर भी नहीं होना चाहिए, एक्ट्रेस भी नहीं होना चाहिए, सिनेमा में एक्टिंग नहीं करना चाहिए किसी भी मोमेंट को। इसके संकेत तो हैं, लेकिन ये शादी विवाह के विषय में 4 शादियों का उल्लेख है, इतना तो मान लिए। लेकिन बाकी जो दुनिया भर के नियम बता दिए हैं, तलाक के विषय में उन्होंने साफ साफ कहा है कि जल्दी जल्दी तलाक नहीं देना चाहिए, पहले ठहर के सोच लेना चाहिए। तो उसके अनुसार तो भारत सरकार ने स्वयं कुरान के अनुसार तलाक संबंधी कानून में संशोधन कर दिया है, क्योंकि भारत सरकार के एक अंग के रूप में जुडिशरी ने कुरान का अध्ययन किया और ये पाया कि ये अभी भारत में जो तलाक चल रहा है वो कुरान के विरुद्ध है। अब ये जो डिमांड कर रहे हैं शरिया लॉ की, वो तो सरासर, क्योंकि शरिया लॉ एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है। सऊदी अरब एक शरिया को मानता है, ईरान दूसरे को, जॉर्डन तीसरे को, अमन चौथे को, ओमान पांचवें को, इराक छठवें को, कितने सारे शरिया लॉ हैं। शरिया क्यों शरिया लॉ कब बना है? जो भारत के अंग के रूप में पारसीक लोग हैं, उन पारसीकों ने अपनी अपनी ट्रेडिशंस को कुरान के इंजेक्शंस में मिला दिया। तो अपनी परंपरा, अपनी ट्रेडिशंस को रख रहे हैं और उसको कह दिया कि ये शरिया है। तो शरिया डिस्प्यूटेड है, कोई यूनानिमस शरिया जैसी कोई चीज नहीं है। सऊदी अरब की शरिया अलग है, ईरान की शरिया अलग है, इराक की शरिया अलग है, अमन की अलग है, जॉर्डन की अलग है ना। तो ये जानना चाहिए कि सीरिया की अलग है, कोई एक शरिया ला नहीं है। इसलिए शरिया शरिया ये भारत में हो क्या रहा है कि कांग्रेस की कोशिश है कि यहाँ के लोग अनपढ़ रहे। तो कोई ये जाने नहीं कि इस्लाम में सचमुच क्या है, कोई ये जाने नहीं कि कुरान में क्या है और शरिया ला और कुरान में क्या अंतर है। एक धुंधलका छा देना चाहते हैं, झूठ। कुरान और शरिया ला का आपस में बहुत कम संबंध है, नाम मात्र को। इसमें बहुत सारी दूसरी चीजें मिला दी गई हैं, इसीलिए शरिया ला बहुत सारे हैं, 50 प्रकार के शरिया ला हैं। तो आप किस शरिया ला को मानेंगे? और मानेंगे तो उसको आप आर्बिट्रेरी तो नहीं मान सकते, पूरा मानना पड़ेगा। जो आपने प्रारंभ में कहा कि जैसा सऊदी अरब में है फिर वैसा करना पड़ेगा। आप चोरी करें तो आपके हाथ काट दिए जाएंगे, चोर भागते हुए पकड़े जाएं तो पैर काट दिया जाएगा, किसी भी प्रकार का नशा करते पाए जाएं तो आपको कोड़े लगाए जाएंगे, 50 कोड़े 100 कोड़े, अलग अलग जो भी प्रावधान है। तो भारत में तो मुसलमानों के जितने इंटेलेक्चुअल्स हैं वो सभी शराब पीते हैं, तो उनको रोज कोड़े पड़ेंगे। अगर शरिया लागू कर लें तो जितने मुस्लिम लेखक कवि शायर हैं वो तो खुलेआम जाम, यहाँ तक कि उन्होंने फिल्मी गीत भी शराब को लिखे हैं, शराब को लेकर लिखे हैं। इश्क और हुस्न और शराब, तीन ही चीजें इनके गीतों में है, नगमे में है, शायरी में है। तो इनमें से हर शायर को जो नशे के पक्ष में इशारा करता है या शायरी लिखता है उसको कोड़े लगाए जाएं, शरिया लगा मानना है। तो जो जो शराब पीता है या शराब का समर्थन करता है या गांजा भांग चिलम बीड़ी सिगरेट और जो अभी की दवाएं आ गई हैं नशीली ड्रग्स, कुछ भी पीता है, उसको फिर रोज 100 कोड़े या 50 कोड़े या 60 कोड़े लगाए जाएंगे। आप इसको भी मानिए, शरिया ला मानना है तो पूरा मानिए। आप एक्टिंग नहीं कर सकते, एक्टिंग करोगे तो अपने को मोमिन नहीं कह सकते, नहीं तो आपको कोड़े लगाए जाएंगे। तो हमारे जितने अभिनेता हैं, शाहरुख खान और कौन कौन, इनको सबको तो, आमिर खान, शाहरुख खान, इनको कोड़े खाने पड़ेंगे।
और कितना कोड़ा खाएंगे? अभी रात को शराब पिया, सवेरे कोड़ा पड़ा, फिर शाम को फिर शराब पियोगे, फिर कोड़ा पड़ेगा, तो ये तो मर जाएंगे, कितने कोड़े खाएंगे? तो पहले सोच लें, शरिया लागू करना है तो पूरे भारत में लागू हो। और वो शरिया लागू जो भी ये कहें, 50 में से एक भी शरिया ला कह दें, लेकिन वो हर मुसलमान के लिए लाजमी होना चाहिए। ऐसे नहीं होगा कि हम शादी या किसी और मामले में तो शरिया ला मानेंगे और बाकी में नहीं मानेंगे, ये नहीं हो सकता। तो इसलिए अगर शरिया, क्योंकि शरिया ला में तो ऐसा कोई डिवीजन नहीं है ना, है ना? फौजदारी और दीवानी जैसा कोई डिवीजन शरिया ला में, एक तो अल्लाह ताला ने पैगंबर मोहम्मद को ऐसा कोई बताया ही नहीं कि कोई शरिया ला होता है, और फिर ये भी नहीं बताया कि फौजदारी अपराध अलग हैं, फौजदारी गुनाह अलग हैं और दीवानी गुनाह अलग हैं। ये तो अल्लाह ताला ने नहीं कहा, कुरान शरीफ में ऐसा कहीं भी नहीं। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि हम शादी के मामले में गोद और अपने उत्तराधिकार के वसीयत के मामले में, मेंटेनेंस के मामले में तो शरिया ला मानेंगे और बाकी में नहीं मानेंगे। शरिया ला को तो एज होल मानना पड़ेगा। और फिर भारत की नागरिकता आपको वैध होगी या नहीं, क्योंकि भारत की नागरिकता क्या कहती है? भारत के नागरिकों के लिए भारत का संविधान फंडामेंटल ड्यूटी बताता है ना? आर्टिकल 51 ए, पार्ट 4 ए, फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो क्या है, उसमें जो चीजें कही गई हैं, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, ये सब तो है। और है टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। तो कॉमन ब्रदरहुड सारे, यानी हिंदुओं के साथ, ईसाइयों के साथ, पारसियों के साथ, यहूदियों के साथ मुसलमानों को कॉमन ब्रदरहुड डेवलप करना पड़ेगा, बंधुता का। आप ये नहीं कह सकते कि हिंदू धर्म खराब है या पारसी खराब है या ईसाई खराब है, आप बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि वो कॉमन ब्रदरहुड को बाधित करता है। तो ये संविधान के विरुद्ध है। अगर आप शरिया ला करेंगे तो वो कॉमन ब्रदरहुड को बाधित करता है, फौजदारी में अगर करेंगे तो। ये बहुत बड़ा पेंच है, इनको स्पष्ट करना चाहिए। असल में शरिया ला की डिमांड एक तरह से फिर से एक और नेशन स्टेट की डिमांड। ये विचित्र बात है कि शरिया ला को लागू करने के नाम पर इन्होंने भारत के भीतर दो अलग नेशन स्टेट, एनिमी स्टेट जैसा बना दिया, पाकिस्तान और अब बांग्लादेश, और कोशिश की कि वो हिंदुओं का एनिमी स्टेट बने। वो बना या नहीं बना ये अलग बात है, लेकिन इनकी पूरी कोशिश थी कि भारतवर्ष के भीतर हिंदुओं के विरुद्ध दो एनिमी स्टेट बन जाए। वो आपने बना लिया शरिया ला लागू करने को। वो शरिया ला वहां पाकिस्तान में भी नहीं लागू है और बांग्लादेश में भी नहीं लागू है पूरी तरह। और अब आप भारत जैसे ही आपने हिंदुओं का एनिमी स्टेट बना लिया अलग से अपने लिए, भारत के मुसलमानों ने भारत के भीतर एनिमी स्टेट बनाए, तो फिर इसके बाद आपको यहाँ तो कोई अधिकार कायदे से होना ही नहीं चाहिए। ये तो हिंदुओं का बड़प्पन है कि उन्होंने आपको अधिकार दे रखा है संविधान के रूप में। अब उसमें आप फिर एक और नेशन स्टेट विद इन ए नेशन स्टेट चाहते हैं। शरिया ला की डिमांड इंडियन नेशन स्टेट के भीतर एक और नेशन स्टेट को बढ़ाने की कोशिश है। और इसके लिए झूठ क्या करते हैं, प्लूरलिटी आदि लेते हैं। कैसी प्लूरलिटी? प्लूरलिटी तो हिंदू धर्म में है केवल, इस्लाम तो प्लूरलिटी सिखाता ही नहीं है, क्रिश्चियनिटी तो प्लूरलिटी सिखाती ही नहीं है, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में आपस में कोई तालमेल नहीं है, उनके जो तमाम सेवेंथ डे एडवेंचरिस्ट हैं और मेथोडिस्ट हैं इनमें तालमेल नहीं है। आप कहाँ प्लूरलिज्म अगर चाहिए तो हिंदू धर्म अपनाइए, कहाँ की बात कर रहे हैं? तो इस तरह इनका जो विरोध है ये इंडियन नेशन स्टेट के भीतर एक और नया नेशन स्टेट बनाने की नींव डालने की कोशिश है। जो भी यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रहे हैं वो वस्तुतः इंडियन नेशन स्टेट की इंटेग्रिटी और कॉमन ब्रदरहुड का विरोध कर रहे हैं। अब एक दो वाक्य इसके लिए भी बोलने की, ये जो भाजपा के समर्थक इसको हिंदुत्व की दिशा में कदम बता रहे हैं, वो बहुत बड़ा झूठ है, ठीक नहीं है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। पहली बात, भाजपा हिंदुत्व की पार्टी नहीं है। भाजपा ने आज तक
डिक्लेयर नहीं, घोषित नहीं किया है कि हम हिंदुइज्म में विश्वास करते हैं। तो भाजपा हिंदुओं की पार्टी नहीं है। हिंदुत्व में भाजपा की कोई आस्था नहीं है। उसकी आस्था नेशन स्टेट में है, और सभी नेशन स्टेट के सभी सिटीजन्स में कॉमन ब्रदरहुड डेवलप हो, ये भाजपा की पॉलिसी का पार्ट है। इसलिए अगर वो कर रहे हैं तो वो उनकी घोषणा है, और ये विधि के द्वारा सुस्थापित लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार है, जो नेशन स्टेट के सभी सिटीजन्स के बीच एक कॉमन ब्रदरहुड डेवलप करना चाहती है। लेकिन वो हिंदुत्व हिंदुत्व से नहीं करें। हिंदुत्व के लिए तो भारत में 76 वर्षों में किसी सरकार ने कुछ नहीं किया, मोदी सरकार ने भी कुछ नहीं किया। मोदी सरकार का हिंदुत्व से कोई भी रिश्ता नहीं है, और भारत सरकार ने आज तक हिंदुत्व के लिए कुछ नहीं किया। आप लॉ का देखिए, जो भी इंटरनेशनल सिचुएशन है उसमें कैनन लॉ को मान्यता प्राप्त है, नेपोलियन लॉ की बात होती है, जर्मेनिक लॉ की बात होती है, ठीक है ना, और मुस्लिम लॉ की बात होती है, और यहूदियों के लॉ की बात होती है, लेकिन पारसियों के लॉ की भी बात है, सब कुछ है ना। लेकिन हिंदू लॉ नाम की कोई चीज ही भारत में नहीं पढ़ाई जाती। हिंदू जो कोर्ट बिल है वो अलग बात है, वो तो जो सिविल लॉ है उसमें हिंदू समाज को कोऑप्ट करने की कोशिश है, और हिंदू समाज की विशेषता को, उसकी परंपरा को और उसके शास्त्रों को नष्ट करने के लिए ये बनाया गया था। लेकिन जो वस्तुतः है, जैसे सिविल लॉ है, तो ये सिविल लॉ स्वयं रोमन लॉ का एक संशोधित रूप है। सिविल लॉ शब्द ही भारत में क्यों होना चाहिए, विधि होना चाहिए, केवल विधि, क्योंकि धर्मशास्त्रों में विधि लिखा है। तो ये सिविल लॉ स्वयं में एक क्रिश्चियन ट्रेडिशन का ही पार्ट है। इसके बाद कॉमन लॉ भी क्रिश्चियन ट्रेडिशन का पार्ट है। कैनन लॉ तो खुलेआम क्रिश्चियन लॉ है, और इस्लामिक लॉ और जो हलाको है वो यहूदियों का लॉ है। हिंदू लॉ नाम की कोई चीज ही नहीं। क्यों सरकारों ने उसे उसके लिए क्योंकि कैसे होगा हिंदू लॉ, जब भारत में हिंदू लॉ को एक स्वतंत्र विधि के प्रकार के रूप में पढ़ाया जाएगा। और वो कैसे पढ़ाया जाएगा, जब सनातन धर्मशास्त्रों को मान्यता मिलेगी शिक्षा में। तो भारत भारत शासन के किसी भी सरकार ने 76 वर्षों में हिंदू लॉ की प्रतिष्ठा के लिए कुछ नहीं किया। जर्मेनिक लॉ है, नेपोलियनिक लॉ है, कैनन लॉ है, सिविल लॉ है, कॉमन लॉ है, इस्लामिक लॉ है, और वो हलाको जो ज्यूज यहूदियों का लॉ है। ये तो इंटरनेशनली स्टेब्लिश्ड लॉ है। हलाको यहूदियों का, कैनन लॉ क्रिश्चियंस का, कॉमन लॉ सिविल लॉ ये भी क्रिश्चियंस का, और इस्लामिक लॉ मुसलमानों। हिंदू लॉ तो न तो भारत के शासन ने आज तक प्रयास किया है अलग से मान्यता दिलाने का, जबकि देना चाहिए। संसार में सबसे पुराना अगर कोई लॉ ट्रेडिशन है तो वो हिंदू की है। सनातन धर्म के हजारों साल पुराने धर्मशास्त्र हैं, लेकिन भारत के किसी भी शासन ने आज तक हिंदू लॉ को कोई मान्यता ही नहीं दी है। शिक्षा में, समाजशास्त्र की पढ़ाई में, राजनीति शास्त्र की पढ़ाई में सनातन धर्मशास्त्रों को, हिंदू धर्मशास्त्रों को पढ़ाया ही नहीं जाता। इसलिए भाजपा का हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं। भाजपा का नेशन स्टेट से लेना देना है, और वो इस नेशन स्टेट के सभी सिटीजन्स को, सभी नागरिकों को कॉमन ब्रदरहुड में ढालना चाहती है, कॉमन ब्रदरहुड डेवलप करना चाहती है, जो भारत के संविधान का आर्टिकल 51A का पालन है, और साथ ही आर्टिकल 44 का पालन है। तो आर्टिकल 44 के अनुसार ये संविधान में नीति निदेशक है, यानी ये बाकायदे कहा गया है कि ऐसे कानून बनाओ, ऐसी नीतियां भी बनाओ, केवल कानून नहीं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को बनाना, इंडियन नेशन स्टेट को कॉमन ब्रदरहुड के साथ स्ट्रेंथन करना, सुदृढ़ करना, मजबूत करना, बस इतना है। इसका हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि भाजपा का हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं। भाजपा हिंदुत्व, इस्लाम, ईसाइयत और हिंदुओं के जो 100 से अधिक संप्रदाय हैं सबको बराबर मानती है। इसलिए वो तो हिंदू पार्टी नहीं है। हिंदू संप्रदायों के विषय में उसकी कोई नीति भी नहीं है। वस्तुतः वो हिंदुओं के बारे में ज्यादा जानती भी नहीं है। भाजपा इज इग्नोरेंट अबाउट हिंदुइज्म, क्योंकि उसके लिए सनातन धर्म के शास्त्र पढ़ने होंगे, सभी कितने संप्रदाय हैं उनको जानना होगा, सब संप्रदायों के आचार्यों की एक लिस्ट बनानी होगी, उनकी रजिस्टर्ड लिस्ट, शेड्यूल लिस्ट होनी चाहिए, उनका पंजीकरण होना चाहिए,
हिंदू धर्म के सभी संप्रदायों के आचार्यों की एक महापरिषद होनी चाहिए। उस महापरिषद में जब विमर्श होगा कि वर्तमान समय में क्या एक हिंदू लॉ हो सकता है, फिर उसको सरकार गजट में नोटिफाई करेगी, राजपत्रित स्वरूप देगी, गजट में प्रकाशित करेगी, राजपत्र में, तब हिंदू लॉ बनेगा। हिंदू लॉ के लिए भारत की किसी सरकार ने कुछ नहीं किया और भाजपा का हिंदू लॉ से कोई संबंध नहीं। भाजपा हिंदू लॉ को नहीं मानती, परंतु वो नेशन स्टेट में कॉमन ब्रदरहुड डेवलप करने के लिए और भारत के संविधान का अनुच्छेद 44 और अनुच्छेद 51A, 51A एंड 44, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, इस पर काम करने के लिए ये यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रही है, जिसका स्वागत है। यद्यपि हिंदुओं को इससे बहुत प्रसन्न नहीं होना चाहिए और उन्हें प्रयास करना चाहिए कि भारत में हिंदू लॉ भी वैसे ही प्रतिष्ठा प्राप्त करे जैसे इस्लामिक लॉ को प्राप्त है, जैसे कैनन लॉ को प्राप्त है, कॉमन लॉ को प्राप्त है, सिविल लॉ को प्राप्त है। ये सब तो क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट है। सिविल लॉ, कॉमन लॉ, कैनन लॉ तो ओपनली क्रिश्चियन है। सिविल लॉ, कॉमन लॉ भी क्रिश्चियन ट्रेडिशन में ही रिफॉर्म है। तो भारत में तो कोई हिंदुओं की सरकार आज तक आई नहीं और भारत में किसी सरकार ने हिंदू लॉ को प्रतिष्ठा देने की कोई कोशिश नहीं की। और ये लोग कोशिश कर रहे हैं, डर रहे हैं कि कल को कहीं वास्तविक हिंदू लॉ इस्लामिक लॉ के पैरेलल ना आ जाए, और हलांका के पैरेलल ना आ जाए और कैनन लॉ के पैरेलल ना आ जाए, इसलिए पहले से अटैक कर रहे हैं। यूसीसी का हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं, ये उसी पे अटैक कर रहे हैं। क्यों? इनका भय यूनिफॉर्म सिविल कोड से नहीं है, इनका भय ये है कि कहीं कल को हिंदू चेतना नहीं जग जाए, हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार हिंदू लॉ की मांग नहीं होने लगे। तो ये पहले से स्ट्रेटेजिक रूप में, रणनीति के रूप में यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रहे हैं। इनका असली विरोध यूनिफॉर्म सिविल कोड से नहीं है, जैसे इनका असली विरोध बाबरी ढांचे से नहीं था। असली विरोध था कि हिंदुओं में मंदिरों के प्रति श्रद्धा जग जाएगी तो हमने जितने मंदिर तोड़े हैं सबकी याद आएगी तो मुश्किल जाएगी। तो इसीलिए उन्होंने उस पिद्दी से ढांचे पर भी इतना तमाशा किया। तो इसी प्रकार ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का स्ट्रेटेजिक विरोध कर रहे हैं, रणनीतिक, कि कहीं ऐसा ना हो कि कल को हिंदू लॉ की मांग होने लगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड का हिंदू लॉ से कोई संबंध नहीं है, भारत सरकार का हिंदुत्व से और हिंदू लॉ से कोई संबंध नहीं है। वो नेशन स्टेट में एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, एक रूपता लाने के लिए, मुसलमानों और सबको बराबरी से मान रही है। वस्तुतः तो हिंदुओं को इसमें आपत्ति करनी चाहिए कि जब आपने भारतवर्ष के भीतर एक नेशन स्टेट बना दिया, अलग से पाकिस्तान बना दिया, बांग्लादेश बना दिया, तो भारत में किसी भी गैर हिंदू को कोई अधिकार ही नहीं होना चाहिए, कम से कम पॉलिटिकल राइट्स नहीं होने चाहिए। लेकिन हिंदुओं ने और भारत सरकार ने आज तक विरोध नहीं किया। अब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे बहुत मामूली से कदम में भी हल्ला मचा रहे हैं, क्योंकि इनका डर कहीं और है। इनका डर ये है कि ऐसा ना हो कि कल को हिंदुत्व आ जाए, तो अभी से हिंदुत्व हिंदुत्व चिल्ला रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड हैज नथिंग टू डू विथ हिंदुत्व, ये नेशन स्टेट को ठीक से चलाने के लिए। एक क्वेश्चन आता है नेशन स्टेट्स के बारे में भी, क्योंकि लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं कि ये नेशन स्टेट किस तरह यूरोपीय देश जो है उन नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट बनाया ताकि ज्यादा से ज्यादा लैंड पे छोटी से छोटी पॉपुलेशन का कंट्रोल हो। जैसे आइसलैंड है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, छोटे छोटे देश हैं। बताइए, एक प्रधानमंत्री नॉर्वे का वो हाँ भारत के प्रधानमंत्री के इक्वल हो गया, हाँ हो गया। कनाडा का प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडियो, जिसकी कनाडा हाँ, की पॉपुलेशन सिर्फ 25 मिलियन है, मतलब उसको देखा जाए तो सिर्फ महाराष्ट्र के बॉम्बे के मेयर के जितना पोजीशन है उसका, बिल्कुल। हाँ वो भी भारत के इक्वल हो गया। इसराइल जैसा छोटा देश भी वो भारत के प्रधानमंत्री इक्वल हो गया। तो मतलब हाँ, ये नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट तो सिर्फ लैंड हथियाने के लिए है, मेरे को ऐसा लगता है। और नहीं, नेशन लिखा स्टेट है। तो वहाँ, अच्छा, नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट तो वहाँ भीतर से डेवलप हुआ। ये जो आप कह रहे हैं इस पर बाद में आते हैं। नेशन स्टेट तो क्या हुआ कि जो चर्च के कारण अलग अलग पॉपुलेशन लड़ रही थी, कैथोलिक से प्रोटेस्टेंट लड़ रहे हैं, जितनी भी चर्च की ब्रांचेस हैं वो आपस में खून खराबा, ये लोग तो एक दूसरे को मार डालते थे। हैं, कई बार इनके जुलूस निकलते थे पादरियों के, और वो अलग सेक्ट, चर्च क्रिश्चियनिटी का ही एक अलग सेक्ट है, उसकी बस्तियों में आग लगा देते थे, जिंदा जला देते थे। ये बहुत ही मर्डरर टेंडेंसी रही है मिडिवल क्रिश्चियंस की। तो जो वहाँ के समझदार लोग हैं उन्होंने, और जो पुराने ट्रेडिशनल रॉयल हाउसेज हैं,
उन्होंने सोचा कि अच्छा मौका है चर्च को कमजोर करने का, तो उन्होंने बनाया तो नेशन स्टेट इसलिए कि ये जो चर्च के खूनी झगड़े होते हैं ना भयंकर, उसको रोकने के लिए। तो वो उन्होंने अच्छी नीयत से बनाया, लेकिन वो 150 साल ही तो हुए। और नेशन स्टेट का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि एक भाषा होगी एक नेशन स्टेट की, यानी ब्रॉडर अर्थ में भाषा, बाकी उसकी डायलेक्ट अलग है। और स्टेट की भाषा एक होगी, जैसे भारत में संस्कृत होनी चाहिए नेशन स्टेट की भाषा। और इसके बाद कॉमन हेरिटेज होना चाहिए, यानी ऐसे लोग हों जिनके पूर्वज समान हो, जो अपने पूर्वजों को एक माने और वो वहां रह रहे हो, उसको ही नेशन स्टेट कहते हैं। भाषा हो और पूर्वज एक हो और उस पूरे क्षेत्र के प्रति प्रेम हो, उससे लगाव हो। इस भूमि के इस खंड से हमें लगाव है कि हमारे पूर्वजों की धरती है। तो नेशन स्टेट का सिटीजन वही है जो वहां के पुराने लोगों को, पुराने इतिहास में जो बड़े महापुरुष हुए हैं, उन पूर्वजों को, जो उसके जो मेजॉरिटी है, जो मुख्य समाज है, जैसे भारत में हिंदू, जैसे इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन, तो उनके पूर्वजों को जो अपना पूर्वज माने। असल में तो इंडियन नेशन स्टेट का सिटीजन वही हो सकता है जो ऋषियों मुनियों को और महाराणा प्रताप, शिवाजी आदि तक के सभी महापुरुषों को, विक्रमादित्य हो चाहे चोल चालुक्य पांड्य, जो जो प्रतापी सम्राट हुए, सबको अपना पूर्वज माने, उसे ही भारत में सिटीजन होने का अधिकार है। मूल तो ये है नेशन स्टेट का। नेशन स्टेट में एक समान पूर्वज, समान संस्कृति, एक भाषा और भूखंड के प्रति प्रचंड निष्ठा, लॉयल्टी, निष्ठा, तो वो नेशन स्टेट है। इसके बाद नेशन स्टेट के द्वारा इन्होंने चर्च को थोड़ा बैलेंस कर लिया, नहीं तो चर्च बिल्कुल राक्षसी पैशाचिक हो रहा था। यूरोप में चर्च डेमोनिक हो रहा था, पैशाचिक। तो उसे कंट्रोल इन किंग्स और रॉयल्स और रॉयल हाउसेस ने और वहां के एनलाइटेंड लोगों ने मिलकर चर्च को थोड़ा बैलेंस किया। अभी खत्म तो नहीं किया है, लेकिन बैलेंस किया, वो नेशन स्टेट है। इसके बाद इनको लगा कि नेशन स्टेट बाकी जगह कैसे करें, तो इन्होंने यूनाइटेड नेशंस जो बनाए। तो जो पहली बार जो लीग ऑफ नेशंस बना था, उसका घोषित था, डिक्लेरेशन है कि युद्ध के लक्ष्यों को शांति के द्वारा प्राप्त करना, है ना। जो गोल्स ऑफ वॉर हैं उनको पीसफुल मेथड से, युद्ध के लक्ष्यों को शांति के उपाय से प्राप्त करना, ये लीग ऑफ नेशंस का, जिसका क्या अर्थ है, इंग्लैंड, फ्रांस और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो गोल्स ऑफ वॉर हैं, है ना, युद्ध के लक्ष्य हैं, जो कुछ वो युद्ध से पाना चाहते थे, उसको वो जरा निगोशिएशन करके और एक कमेटी बना के ये सब करके, तो उसी का मॉडिफाइड फॉर्म यूनाइटेड नेशंस है। तो इसमें जो इन्होंने ये युक्ति लगाई है कि जो हमारे गोल्स हैं, किसके, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस और वेस्टर्न यूरोप, उसको हम कैसे प्राप्त करें। तो उसी में एक छल ये है कि पहले तो इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार के बीच में बहुत सारे नेशन स्टेट बना दिए, जैसा जहां चाहा। जैसे कि मिडिल ईस्ट में उन्होंने जहां जहां तेल मिला, अगर कहीं 50 तेल मिला तो उस इलाके को घेर के उसको एक नेशन स्टेट कर दिया। छोटे छोटे भूखंड, यानी हमारे गांव के बराबर नेशन स्टेट है। और जैसा आपने कनाडा वगैरह को, इसराइल को भी पता है, वो इसलिए बनाया कि यूएसए, इंग्लैंड, फ्रांस और ये जो बड़े बड़े वेस्टर्न यूरोपीय नेशन हैं, ये चाहते हैं कि दुनिया में हमारी चले और युद्ध नहीं करना पड़े। तो युद्ध के लक्ष्यों को शांतिपूर्वक पाने के लिए छल किया है, लेकिन ये छल इंटेलेक्चुअल गेम है। इसकी निंदा करने के स्थान पर भारत में एक सच्चा शासन आए तो वो मांग करेगा कि भाई पॉपुलेशन के बेस पे करिए आप, इसकी इसकी मॉरलिटी क्या है और उसकी लेजिटिमेसी क्या है। 15,000 या 1 लाख की पॉपुलेशन का हेड 140 करोड़ के पॉपुलेशन के हेड के इक्वल होगा, इसकी कोई लीगलिटी नहीं है, कोई मॉरलिटी नहीं है, कोई कोई स्टेटस ही नहीं है। पर कोई मांग तो करो। अगर आप पहले ही झुके हुए हो, अगर आप ऐसे सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव हो, ऐसे ग्रुप के, ऐसी पार्टी के, जैसा कि भारत में अब तक रहा, कि इसी में खुश हो कि हम प्राइम मिनिस्टर हो गए, इसी में खुश हो कि हम प्रेसिडेंट हो गए और इतने बड़े नेशन का हमको रिसोर्सेज मिल गया, तो हम अपने पार्टी में और अपने पार्टी के सपोर्टर्स में मिल बांट के खाएंगे, जैसा कांग्रेस करती रही। अगर आपका ये इरादा है तो आप सच में ही बोलेंगे। अन्यथा भारत सरकार को पूरा अधिकार है कि वो यूनाइटेड नेशंस में ये बात उठाए कि कैसे आप 140 करोड़ के राष्ट्र को 5 करोड़ या 10 करोड़ या 50 लाख के नेशन स्टेट के इक्वल दे सकते हो। हम नहीं मानते। अरे चीन ने इतने दिन तक यूनाइटेड नेशंस को नहीं माना,
तो उसका आपने क्या कर लिया? और हम तो नहीं मानना नहीं कह रहे, हम तो न्यायपूर्ण मांग करने कह रहे हैं। हमको उसे ये नहीं कहना कि हम नहीं मानते, हम कह रहे हैं न्याय करो, नहीं तो हम नहीं मानेंगे। तो न्याय ये है कि आप एक यूनिट तय कर लीजिए, ह्यूमन यूनिट। 1 लाख कर लो या 1 करोड़ कर लो। मान लो 1 करोड़ कर लें तो इंग्लैंड को 5 वोट मिलेगा, तो भारत को कितने मिलेंगे? 140 वोट। कोई एक यूनिट माननी चाहिए। ये अभी जो हो रहा है मन आर्बिट्रेरी है, मनमानी है। लेकिन उसके लिए बोलना पड़ेगा ना, राजनीति कर रही है ना ये कोई धर्मनिष्ठ आचार्यों के द्वारा तो नहीं हो रहा है ना, ये तो पॉलिटिकली हो रहा है। तो पॉलिटिक्स में तो पावर का गेम है। आप मांग तो करिए। भारत में किसी ने मांग ही नहीं किया। ऐसे झुके रहते हैं कि हमको प्रधानमंत्री पद मिल गया, बस हम धन्य हो गए। भाई, आप उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं 140 करोड़ के। तो आपको अपमान महसूस होना चाहिए कि हमारे देश की, ये अपना पर्सनल मामला नहीं है, कि हमारे देश की 140 करोड़ जनता को फलाने देश के 1 करोड़ जनता के बराबर और कहीं के 50 लाख जनता के बराबर, ये तो भारत के मनुष्यों का अपमान है। 140 करोड़ भारतीय मनुष्य को 5 करोड़ इंग्लिश मनुष्य के बराबर, या 50 लाख अमन और ओमान के मनुष्य के बराबर, या 2.5 करोड़ सऊदी अरब के मनुष्य के बराबर माना जाए, ये मनुष्यता विरोधी। बिल्कुल। ह्यूमैनिटी के ग्राउंड पे ये किया जा सकता है। हमारे मनुष्य तुमसे कम है क्या? क्या भारतीय मनुष्य का इंफीरियर है? क्या भारत के मनुष्य 100 मनुष्य बराबर एक अंग्रेज होता है? आपको मांग करनी चाहिए, है ना। 5 करोड़ का देश 140 करोड़ के बराबर कैसे हो सकता है? आप क्या कह रहे हैं? क्या क्या 30 भारतीय बराबर एक अंग्रेज है क्या? या 28 भारतीय बराबर एक अंग्रेज है? मांग करनी चाहिए। लेकिन मांग ही नहीं करते ये लोग, भारत के साइके को रिप्रेजेंट ही नहीं करते। तो धीरे धीरे वातावरण, इसका कोई और उपाय नहीं है, हम लोग चेतना जगाएं, बौद्धिक जागरूकता जगाएं और मांग करें। हिंदुओं को मांग करनी चाहिए। उनको देखो, यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसी पिट्टी सी मामूली सी चीज में हल्ला मचा रहे हैं, क्यों? दूर तक देख रहे हैं कि हमारा हित हो। भारत के भीतर एक पैरेलल नेशन स्टेट खड़ा करने की योजना से कम्युनिस्ट और मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट टेररिस्ट इसका विरोध कर रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड का, है ना। तो ये साफ देखना चाहिए और भारत सरकार को प्रचार करना चाहिए इस बात का कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध इसलिए किया जा रहा है कि ये नेशन स्टेट विद इन नेशन स्टेट रचना चाहते हैं। ये भारत के वर्तमान नेशन स्टेट के भीतर एक और नेशन स्टेट बनाना चाहते हैं। ये एंटी नेशनल लोग हैं, राष्ट्रद्रोही लोग हैं जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रहे हैं। और ऑल्सो आपने बहुत ही अच्छे पॉइंट्स रखे नेशन स्टेट के ऊपर, क्योंकि ये जो पूरा यूसीसी का डिबेट है नेशन स्टेट कॉन्सेप्ट से कनेक्टेड है, दोनों कनेक्टेड है। ये कोई अलग इशू, इसको अलग तरीके से देखना नहीं चाहिए। नहीं नहीं। और आपने बिल्कुल सही बोला, भारत को मांग करनी चाहिए कैसे कि भारतीय प्रधानमंत्री अब या भारतीय पासपोर्ट जो है उसको रैंकिंग बना देते हैं यूरोपियंस के, सिर्फ 80 देशों में एक्सेप्टेड है। क्योंकि बाकी बाकी देश तो आपने कंट्रोल किए हुए हैं, तो कैसे एक्सेप्ट करेंगे वो लोग। तो ये जो सिंपल चीजें हैं, ये जो, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाली है थोड़े समय में, बिकॉज अल्लाह। लोग जागरूक हो रहे हैं। और अफ्रीका का हालत मैं देख रहा हूँ कि अफ्रीका में छोटे छोटे देश बनाए हुए हैं, जबकि वो 3 देश अफ्रीका के एक कल्चर फॉलो कर रहे हैं। एक ट्राइब जो है 3 देशों में है, बंटू ट्राइब 3-4 देशों में है, हाँ। स्वाति ट्राइब 5-6 देशों में है। तो हम्म। वो जो आर्टिफिशियल डिवीजन ऑफ लैंड नेशन स्टेट पे किया था, वो प्योरली टेरिटरी डिवीजन के लिए किया था। ये फ्रांस का हिस्सा है, ये मेरा इस ब्रिटेन का हिस्सा है, ये हाँ। यूरोप का हिस्सा है, इसलिए किया था। भारत को भी यही कोशिश किया, लेकिन भारत ने कर नहीं पाए, लेकिन फिर भी डिवाइड कर दिया। जो हिंदू देश, जाते जाते एनिमी नेशन स्टेट खड़ा कर गए ना। हाँ, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे जो हिंदू टेरिटरीज हैं, हाँ। बर्मा भी हिंदू टेरिटरी है, हिंदू और बुद्धिस्ट टेरिटरी है, उसको भी उन्होंने हथिया लिया। अब भाई, अफगानिस्तान, हमारे वहाँ वहाँ पे बेवे होते थे, और ये सेंधा नमक था, बहुत सारी हमारी चीजें थी, और हमारी नदियां जो सदा से वेदों में वर्णित हैं, आपने सब उनको हमारे एनिमी नेशन स्टेट को दे दिया, जो हिंदू धर्म के विरोध पर खड़ा है ना। तो ये और तो सब गलत है। गांधार जो अफगानिस्तान, जो भारत का रक्षा स्टेट है, बॉर्डर स्टेट माना जाता है उसको, पर्शिया के साथ लगा हुआ, उसको भी आपने अलग अलग कर दिया। ईरान का बहुत सारा पार्ट, तो मतलब ये महाभारत ही देखें तो सभी भारत ही था। लेकिन फिर भी ये जो नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट और यूसीसी का कॉन्सेप्ट दर्शकों को एक साथ ही देखना चाहिए, क्योंकि ये हाँ। नेशन स्टेट की वजह से ही ये जो पूरा लड़ाई चल रहा है, नेशन स्टेट का लड़ाई चल रहा है, जहाँ पे अभी आज तक हिंदू सेकंड क्लास सिटीजन बन के बैठा हुआ है भारत देश में भी।
बाकी हाँ, बचे नहीं, भारत में भी हिंदू सेकंड क्लास भारत के भीतर बिल्कुल भारत को हिंदू नेशन स्टेट इसीलिए घोषित नहीं कर रहे हैं कि यहाँ हिंदुओं को दबा के रखना है। दबा अन्यथा ये तो नेचुरल है। अभी भारत से अलग हुए हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश बने, वो अपने को इस्लामिक नेशन कह रहे हैं, देखिए खुलेआम। इसका मतलब कि सबको सब अधिकार है। अगर हमारे ही अभी 1947 तक हमारा पार्ट रहे दो बहुत बड़े भूखंड अपने को इस्लामिक नेशन स्टेट कह सकते हैं, तो हम अपने को हिंदू नेशन स्टेट क्यों नहीं कहें? लेकिन नहीं, क्योंकि यहाँ हिंदुओं को सेकंड रेट सिटीजन बना के रखना है। ये यूसीसी भी कोई हिंदुओं के पक्ष में नहीं है। कायदे से तो हिंदुओं को हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार जीवन जीने का अधिकार होना चाहिए। ये तो जो एंग्लो सेक्शन लॉ के एक्सपर्ट हैं, जुडिशियरी में और सब जगह बैठे हैं, उनका कंट्रोल देने की तरीका है। लेकिन भाई चलो, स्टेट के पक्ष में हिंदू सब सह रहा है कि स्टेट बना रहे, अन्यथा ये यूसीसी की बात नहीं, इसको हिंदू नेशन स्टेट घोषित होना चाहिए। लेकिन अभी तो हिंदू नेशन स्टेट से बहुत दूर हैं, और उसके पहले ये यूनिफॉर्म सिविल कोड में ही स्ट्रगल कर रहे हैं, जो कि बहुत ही एक मॉडरेट, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत छोटा सा कदम है यूनिफॉर्म सिविल कोड। जी। यू नो एक ये आज का जो डिस्कशन है हमारा, दर्शकों को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें हमने ग्लोबल एस्पेक्ट में यूसीसी को देखा है। और ये बात रामेश्वर जी बहुत पहले से बोल रहे हैं। इनफैक्ट जो गुरुमूर्ति जी ने बोला, उन्होंने अपनी पुस्तक में भी लिखा हुआ था पहले, कि जो कॉन्सेप्ट उन्होंने बोला कि 1937 से पहले हाँ, तो शरिया कानून भारत में था ही नहीं, और वो भी जिन्ना मैंने या लिखा है। अंग्रेजों ने बनाए हुए हैं वो हाँ, कानून, मैंने अपने आर्टिकल्स में लिखा है। आर्टिकल्स में नहीं। सो थैंक यू सो मच रामेश्वर जी फॉर कमिंग ऑन द शो टुडे एंड एजुकेटिंग एवरीवन। और सभी दर्शकों को आप इसको जरूर लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, तो लोगों को हमारा मैसेज बहुत लोगों को मिलेगा। और ये वीडियो परमानेंटली स्टोर्ड है, लोग इसको कभी भी देख सकते हैं। नमस्ते।